आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अफसरशाही को बढ़ावा दिए और ये अफसरशाही जब अपने चरम सीमा पे चल के बोला तो आज उसी का साइड इफेक्ट है ये सारी बातें कि पिछले 17 साल में मुख्यमंत्री जी का जो ये अफसर है वो जनता को कितना प्रताड़ित किया होगा। आज चले जाइए किसी भी कस्बे में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी अनुमंडल में आपका एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी बिना पैसे का, बिना भ्रष्टाचार के, आपको बिना कुछ भेंट चढ़ाए आपको नहीं मिल सकता है। बिहार जिस स्तर पे पहुंच गया है, जिस तरीके से आप देखिए, कोई भी ऐसी दिन नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस दिन हत्या और रेप आम बात हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर किसके सहारे, किसके भरोसे ये लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे? ये अफसरों के माध्यम से ही लॉ एंड ऑर्डर करेंगे ना। लेकिन अफसरों के बीच में जब ऐसी माहौल क्रिएट हो जाएंगी, अपनी अस्मिता की बात करने लगेंगे, अपनी चीजों की बात करें, तो जहां सोचिए जनता कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो खास आज मेहमान हैं, इनका नाम है रंजन सिंह, जो प्रदेश महासचिव हैं लोजपा रामविलास के और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी हैं। इनसे जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं वो है बिहार के अफसरशाहों के बेलगाम हो चुके जुबान। हाल ही में आपने देखा होगा कि वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक ने भरी बैठक में किस तरह से अपने मातहत अधिकारियों को जमकर गालियां सुनाई थी। उसके बाद अब ताजा मामला गृह रक्षा वाहिनी और फायर सर्विसेज के DG शोभा उत्कर और उसी विभाग के IG विकास वैभव से जुड़ा हुआ है। विकास वैभव बिहार के एक ऐसे IPS अधिकारी हैं जिनके साथ बिहार का सबसे बड़ा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। लगातार सकारात्मक काम करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने परसों एक ट्वीट किया और तुरंत उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो DG मैडम हैं वो लगातार पत्नी और मां को लेकर गालियां दे रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं। चूंकि उन्हें बिहार का DGP नहीं बनाया गया है, इसलिए बिहारी होने के कारण अक्सर गालियां देती हैं और बहुत कुछ उनके मोबाइल में रिकॉर्ड है। मामला यहीं शांत नहीं हुआ और उसके बाद कल देर शाम विकास वैभव को शोभा उत्कर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। अब बिहार पूरा गर्म है और इसलिए नहीं गर्म है कि दो अफसरशाहों के बीच जुबानी जंग चल रही है। बात यहां पर बिहारी अस्मिता को लेकर है और आइए जानते हैं रंजन सिंह से क्यों बिहारियों को टारगेट कर दिया जाता है। अभी तक तो मजदूर के तौर पे गाली सुन रहे थे, अब IPS होने के बाद भी गाली सुन रहे हैं, क्यों? एक कहावत है, बरम भवा आग लगल है तो लगाए किसका है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अफसरशाही को बढ़ावा दिए और ये अफसरशाही जब अपने चरम सीमा पे चल के बोला तो आज उसी का साइड इफेक्ट है ये सारी बातें। आज जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि आज बड़े अफसर का अगर छोटे अफसर को इस तरीके से बदजुबानी करना या भरे महफिल में या भरे सभा में अपशब्द कह देना, ये शब्द कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से प्रेरित है। जिस तरीके से अफसरों का मन बढ़ाए हैं, तो ये देख लीजिए, कभी अफसर यही अफसर है ना मुख्यमंत्री जी के जो जनता के साथ जिस तरीके से अन्याय करती है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आज ये अफसरशाही जब खुद पे पड़ा है तो बौखलाहट अब सामने आ रही है। आप सोचिए अनूप जी कि पिछले 17 साल में मुख्यमंत्री जी का जो ये अफसर है वो जनता को कितना प्रताड़ित किया होगा। आज चले जाइए किसी भी कस्बे में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी अनुमंडल में आपका एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी बिना पैसे का, बिना भ्रष्टाचार के, आपको बिना कुछ भेंट चढ़ाए आपको नहीं मिल सकता है। तो ये अफसरशाही से पहले जनता प्रताड़ित होती थी और आज अफसर खुद प्रताड़ित होने लगे। तो ये कोलाहल जो मचा हुआ है वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचने का विषय है कि कोई बड़े अफसर छोटे अफसर को किस तरीके से, जब इस तरीके का कोऑर्डिनेशन अफसरों के बीच में रहेगा तो जनता का कहां तक ही सेवा कर पाएंगे, भगवान मालिक है जी।
एक बड़ा सवाल है, विकास वैभव एक बड़ा चर्चित चेहरा है, पुलिस सेवा में रहने के बावजूद जिस तरह से बिहार की युवाओं के बीच उनका क्रेज है, लगातार कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, आपको नहीं लगता है कि सीधे बिहारी अस्मिता पर हमला है? विकास वैभव जैसे अधिकारी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई उनसे रंज भी नहीं होगा। जो उनकी डीजी हैं वो भी काफी ईमानदार अधिकारी मानी जाती हैं, लेकिन बदजुबान है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं उनको लेकर। आपको नहीं लगता है कि अब बिहार जो है कहीं ना कहीं किसी के भरोसे नहीं है? जिस तरह की बातें हो रही है, बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। नहीं, देखिए, आज विकास वैभव जी तो चलिए पहले आईपीएस रहे हैं, बड़े पद पे पहले भी रहे हैं, और आज जिस तरीके से सामाजिक काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि विकास वैभव जी को जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण में लिया गया है, अब बिहारी अस्मिता को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो आज अफसरों के ऊपर बिहारी अस्मिता की बात आ रही है। ये बिहारी अस्मिता तो पिछले 17 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी यहाँ से लेकर और बिहार के बाहर के प्रदेशों में जिस तरीके से बदनाम किया हुआ है, चूंकि देखिए किसी भी स्टेट का अस्मिता किस बात से जुड़ा होता है? उस स्टेट के रोजगार से, उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से। आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, तो आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देंगे, रोजगार का अवसर अगर पैदा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी अस्मिता ऊपर होगी। आज जो बदजुबानी जंग की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अपने अफसरों के साथ बैठकर इस तरीके का माहौल बनाए, कोऑर्डिनेशन बनाए, जिससे किसी भी, चाहे वो अफसर हो या जनता, उसका जो स्वाभिमान है वो आहत ना हो। आज जो परिस्थिति क्राइम को लेकर बनती जा रही है, आप देख लीजिए, क्राइम में पिछले 9 महीने में इनका बिहार स्टेट जो क्राइम ब्यूरो है, उनके आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए, पिछले 9 महीने में 2406 हत्याएं हो चुकी है। ये मेरा आंकड़ा जो रजिस्टर्ड है, और आप समझ लीजिए लगभग 20 से 25% केसेज रजिस्टर्ड होती हैं, 80% तो रजिस्टर भी नहीं होती। तो अगर जो रजिस्टर है तो अमूमन 9 हत्याएं प्रतिदिन हो रही है, जो इनके रिकॉर्ड के हिसाब से। जो अनरिकॉर्डेड होगा वो भगवान मालिक है। और 1106 रेप हुआ है, जघन्य रेप, पिछले 9 महीने का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। आज बिहार जिस स्तर पे पहुंच गया है, जिस तरीके से आप देखिए, कोई भी ऐसी दिन नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस दिन हत्या और रेप आम बात हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर किसके सहारे, किसके भरोसे ये लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे? ये अफसरों के माध्यम से ही लॉ एंड ऑर्डर करेंगे ना। लेकिन अफसरों के बीच में जब ऐसी माहौल क्रिएट हो जाएंगी, अपनी अस्मिता की बात करने लगेंगे, अपनी चीजों की बात करें, तो जहां सोचिए जनता कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए जिस तरीके का आंकड़ा, कन्विक्शन रेट, आज देखिए मैं मानता हूं कि बिहार में किसी की भी सरकार या किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल का सरकार होती है, क्राइम कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता है, खत्म तो हो नहीं सकता, लेकिन हम मिनिमाइज किया जा सकता है। अपराधियों के अंदर खौफ पैदा किया जा सकता है, जिसका एक ताजा उदाहरण आप बगल के हमारे प्रदेश में देखिए, माननीय योगी जी जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किए यूपी में। तो आज अमूमन जिस तरीके की परिवेश यहाँ पर बना हुआ है, जिस हथियार से आप लड़ेंगे वही हथियार आपका बंद पड़ा हुआ है। अफसर, आप देखिए अफसर के बीच में आपस में कैसा माहौल, तो ये कहीं ना कहीं ये माहौल, शासन और प्रशासन का जो माहौल है, ये अपने आप में बिहार के वर्तमान स्थिति को बता रहा है। अनूप जी, बहुत भयावह स्थिति है, और मैं तमाम बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जातीय उससे हटके सारे युवाओं को, सारे महिलाओं को अपील करता हूं कि अब आंदोलन करने की जरूरत है, और मुख्यमंत्री को अब हटाने की जरूरत है, और अब वही लालू नीतीश के राज को खत्म करने की जरूरत है। बिहार में जिस तरह से जाति, उसको एक जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि जिस प्रदेश के सत्ताधारी दल के नेता विवादित बयान दे, जातीय उन्माद को बढ़ाएं, जिस राज्य में जातीय जनगणना हो, और इसका क्या फलाफल होगा ये तो राजनेता जाने, सभी दलों ने समर्थन किया है। आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है बिहार में? देखिए, जातीय जिस तरीके से मेरा भी मानना है कि अपराधियों का अपना कोई जात नहीं होता, अपराधी अपना एक जाति का होता है। विकृत मानसिकता के लोग किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। मैं कतई नहीं मानता कि किसी खास वर्ग का, जाति के लोग ही हिंसक होते हैं और वही क्राइम करते हैं।
हर वर्ग में लोग क्राइम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से राजनीतिक रूप दिया गया किसी व्यक्ति को, आप इस विषय तो अनूप जी इस चीज को उठाता है कि आज क्या कारण है कि माननीय उप मुख्यमंत्री के रहते हुए जो वहाँ के विकास यादव जी है, वो क्या नाम है, कौन यादव हैं जो मुखिया पति हैं, तो मेरे हिसाब से उनका गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। आज क्या रीजन है जो पुलिस वहाँ मुख्य दर्शक बनी? मैं कहता हूँ कि मैं अगर बहुत बुरा इंसान हूँ तो अगर मैं जो पिटाई खाए हैं, जो मरे हैं लोग कह रहे हैं कि उनके बारे में कि उनकी भी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं रही है, तो मैं कहता हूं विकास यादव जी कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? जिस तरीके से निर्मम तरीके से उसको पीटा गया, हथौड़ों से कुचला गया है, मारा गया है, ये जस्टिस का तरीका नहीं है। और जब न्याय करने वाले ही भेदभाव करने लगे, मैं प्रशासन में और शासन में बैठे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब न्याय करने वाले लोग ही आप भेदभाव जातीय तरीके से करने लगे, अपराधी को महज इस बात से गिरफ्तारी न किया जाए कि वो किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार के जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनमें तो दहशत फैलेंगे। आज क्या रीजन है जो लालू जी के टाइम पे सब लोग कहता था और आज भी ये कहता है लोग कि अरे लालू जी का राज आने दीजिए, तेजस्वी का राज आने दीजिए, हर चौक चौराहे पे एक लालू यादव खड़ा मिलेगा। तो आखिर इस तरीके का देखिए, शासन से अपने लोगों को मजबूती देने की जरूरत है। जब पावर आपके पास आए तो पावर से लोगों का भला करने की जरूरत है, ना कि पावर से लोगों में असंतोष और भय का माहौल पैदा करने की जरूरत है। तो ये तो सोचने का विषय है। देखिए ये है रंजन सिंह, और देखिए सीधे ये जो बातें कर रहे हैं उसका फलाफल यही है कि बिहार में नौकरशाही बेलगाम हो गई है। चाहे के पाठक हो या शोभा अहोतकर, जिस तरह से अपने मातहत वरीय पदाधिकारियों के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका मानना है कि इस पर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। बिहारी अस्मिता से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बात चाहे विकास वैभव की हो या बात बिहार के आम जनता की हो, जवाब तो बिहार के मुख्यमंत्री को देना होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी लोजपा रामविलास लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन चला रही है। इनका मानना है कि जातीय उन्माद से न प्रदेश का विकास होगा न समाज का विकास होगा। सब लोगों को मिलजुल कर अपराधियों को समाज से बाहर करना चाहिए, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने की जगह बिहार के आम आवाम के लिए भी सोचना चाहिए। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से बिहार में माहौल बनाया जा रहा है, क्या इसका कोई गंभीर परिणाम होगा या आम आदमी जगेगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा।